नमस्कार, मैं पीएम डीएनए सिंह और आप देख रहे हैं कमाल है यार। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। नेपाल के सामने नहीं टली अभी भी मुश्किल। जो कि बाढ़ का पानी था वो अब नदियों को कर रहा है और ज़्यादा घातक। जहाँ दोस्तों नेपाल की कई नदियाँ जो अब खतरे की जो लकीर होती है उसको पार कर चुकी है, वो कभी भी टूट सकती हैं और नेपाल को एक बार फिर जलमग्न कर सकती है। किस आधार पर मैं ये बात कह रहा हूँ, क्या ये निराशाजनक बात है, हम पूरी चर्चा करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, नेपाल में आए बाढ़ तथा भूसंकलन के कारण नेपाल कई दिन से जूझ रहा है। नेपाल में इतना पानी भर गया नेपाल के कई गांव में कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े और इसके अलावा कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसी के बीच चलते हुए नेपाल में कुछ एक गांव के लोगों में इतना ज़्यादा खौफ भी हो गया कि वो पलायन कर गए वहाँ से और लापता भी हो गए। इसी के बीच नेपाल की आर्मी हो चाहे एनजीओ हो, उन्होंने सहयोग के रूप में लोगों को बचाया, लोगों को डोनेशन दिया और लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की, पीने की व्यवस्था की तथा रहने तक की भी व्यवस्था की गई। ये बहुत अच्छे काम चल रहे थे। और इसी के बीच में यहाँ पे इतना ज़्यादा पानी होने के बावजूद अब नदियाँ कहाँ खाली रहने वाली थी। नेपाल ने जब नदियों की तरफ रुख किया पानी छोड़ने का, तो अब जो नदियाँ हैं वो भी जवाब देने लग गई हैं। जवाब से मेरा मतलब है दोस्तों कि अब नदियों का जो पानी का स्तर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका है। सिंधुपाल चौक के पास भोटे कोसी नदी ब्रह्मविसे ने खतरे के स्तर को पार कर लिया है और प्रवाह अभी भी बढ़ता ही जा रहा है, घटने का नाम नहीं ले रहा। इसी से भी लोग डरे हुए हैं। ढोला घाट के पास सुन कोसी नदी भी खतरे के निशान से ऊपर चली गई है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये कभी भी नदियाँ टूट सकती हैं और अगर नदियाँ टूट जाएंगी तो सीधी सी बात है कि बाढ़ की जो लहर है वो एक बार फिर आएगी और अब की बार नदी टूटेगी तो पता नहीं कितना बड़ा नुकसान कर सकती है। यहाँ पे देखने को कहा गया है कि इन नदियों के पानी के स्तर को किसी भी प्रकार से नीचा लाया जाए और सरकार की भी बहुत बड़ी समस्या ये बनकर खड़ी हो चुकी है। सरकार भी दिन प्रतिदिन प्रयास जरूर कर रही है लेकिन पानी के स्तर को नीचे लाना सरकार के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से नदियों में पानी का स्तर तो बढ़ेगा ही। और अगर बारिश बंद नहीं हुई, यानी कि प्रकृति ने ही बंद नहीं किया ये सब, तो मनुष्य के हाथ में कहाँ रह जाता है इस स्तर को नीचे लाना या फिर बाढ़ को कम करना या फिर भूसंकलन को कम करना या फिर लोगों को बचाना। क्योंकि हम लोगों को किस हद तक बचा सकते हैं ये हमारे बस का तो मुझे नहीं लगता कि है। अब हम तो इतना प्रेयर ही कर सकते हैं कि जो भगवान है वो जल्दी से इस चीज़ को बंद करे और इस जो पानी के स्तर को नीचा ले जाने के लिए बारिश को बंद कर दे। कृपया करके हाथ जोड़ के हम तो ये निवेदन ही कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन नदियों का पानी का स्तर काफ़ी ज़्यादा ऊपर हो चुका है और कृपया अपने निकट के लोगों को सतर्क रहने और दूसरी जगह शिफ्ट हो जाने की ही सूचना दे सकते हैं, ताकि जब भी नदी टूटे तो उससे पहले ही हम निकल चुके हों और उस जगह से दूर, तो हमारे तो परिवार को खतरा कम हो। हमारे घर को, हमारी भूमि को जरूर थोड़ा नुकसान होगा लेकिन एक मनुष्य की कीमत के आगे वो नुकसान बहुत कम है। तो दोस्तों, मेरी भी सलाह यही रहेगी कि आप अगर इन नदियों के स्तर के पास हैं तो आप या तो सतर्क रहें और या फिर दूसरी जगह शिफ्ट होना ही आपके लिए बेहतर होगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इस मैटर के बारे में? अपने विचार जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। आगे कोई नया अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।